हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि हमें इतिहास में हुए दो ही विश्व युद्ध का पता है। एक जो 1914 से 1918 तक चला और दूसरा 1939 से 1945 तक चला था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विश्व युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं कि बाकी दुनिया ने अपने विश्व युद्ध के इतिहास में नहीं लिखा। आज से करीब 5100 साल पहले भारत की धरती पर एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें 78 राजाओं ने हिस्सा लिया था। यह युद्ध 18 दिन तक चलता रहा था और इसमें 1 अरब 64 करोड़ 20 लाख लोग काल के काल में समा गए थे। ये पहला ऐसा युद्ध था जो ऐसे शस्त्रों से लड़ा गया था जो आज की मिसाइल और परमाणु बम से अधिक संघातक और खतरनाक थे। भारतीय संस्कृति में इस महायुद्ध को महाभारत नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अकेले अर्जुन ने 18 दिन में 9 करोड़, भीष्म पिता ने 10 करोड़ सैनिकों को युद्ध में मार गिराया था। वेद व्यास की महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर ऐसा दावा करने वाले हैं। हमारे भारत के एक बायोलॉजिकल के असिस्टेंट प्रोफेसर साहब, उनका कहना है कि महाभारत काल में विज्ञान चरम पर था। महाभारत में नागफास शस्त्र, कागास्त्र शस्त्र जैसे बायोलॉजिकल हथियारों का जिक्र आता है। इन हथियारों में एक प्रकार का वायरस इस्तेमाल होता था जिससे कई हजार सालों तक कई पीढ़ियां इस वायरस से प्रभावित रहती थी। महाभारत में अग्निशस्त्र, ब्रह्मास्त्र, परमाणु बम का भी उल्लेख है। ये सब आधुनिक शस्त्रों और उसके गुणों से हुबहू मिलते थे। जब वासुदेव श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की आधारशिला रख दी थी। प्रोफेसर साहब का ये भी कहना है कि वेद व्यास के अनुसार जितने योद्धा महाभारत में मारे गए हैं, यदि उनकी गिनती की जाए तो 10,000 साल तक भी गिनती नहीं हो पाएगी। इसके अलावा देवीय पुराण के 57वें अध्याय के 2 व 3 श्लोक में यह बताया गया है कि पृथ्वी पर ऐसा युद्ध ना तो पहले हुआ था ना ही कभी होगा। महाभारत से हम भारतीयों का आस्था का नाता है। आस्था के नाते अगर कोई बात बढ़ा चढ़ाकर बोल भी दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर साइंस के किसी फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति अगर इतनी इन लॉजिकल बातों को बढ़ावा देने लग जाए तो यही से साइंस की हुनर क्लीन हो जाती है। और ऐसा कहने वाले ये अकेले नहीं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि क्या सही है और क्या नहीं सही है, ये समय समझ लिया जाए। तो सम्मानित साथियों, इस महायुद्ध की सच्चाई क्या है, यही जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। महाभारत युद्ध करने के साथ कई असंभावनाएं जुड़ी है। जैसा कि हमें बताया जाता है, महाभारत उस युद्ध की कहानी है जो पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिन तक चला था, जिसमें 18 अक्षणी सेनाएं शामिल हुई थी। महाभारत में जो सेना की गणना बताई जाती है उसमें कृष्ण की नारायणी अक्षणी सेना मिलाकर दुर्योधन के पास 11 अक्षणी सेनाएं थी। पांडवों के पास 7 अक्षणी सेना थी। महाभारत में 1 अक्षणी सेना का परिणाम इस तरह से बताया गया है। 1 अक्षणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,710 घुड़सवार तथा 1,09,350 पैदल सैनिक। यहाँ पर चौंकने वाली बात यह है कि 18 अक्षणी सेनाओं में कितने लाख हाथी रहे होंगे, कितने लाख रथ, कितने लाख घुड़सवार, कितने लाख पैदल सैनिक रहे होंगे। अब पहली समस्या इस महाभारत की यही है कि 4 लाख रथ, 4 लाख हाथी, 12 लाख घोड़े, 50 लाख सैनिक कुरुक्षेत्र मैदान में कैसे खड़े हुए होंगे। क्योंकि महाभारत और गीता के अनुसार महाभारत का युद्ध
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ बताया गया है। इसके अलावा किसी और युद्ध क्षेत्र का कहीं कोई जिक्र नहीं। दूसरा, यह दावा बेहद अतार्किक है कि अकेले अर्जुन ने 9 करोड़ और भीष्म ने 10 करोड़ सैनिक मार गिराए, यानी 19 करोड़ सैनिक तो इन 2 योद्धा ने ही मार गिराया था। तब बाकी 78 राजाओं और उनके योद्धाओं ने जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था, उन्होंने कितने सैनिक का संहार किया? क्या उस समय पूरी दुनिया की भी आबादी इतनी रही होगी? जबकि आर्य समाज के विद्वान मानते हैं कि महाभारत में लगभग 50 लाख ही सैनिक युद्ध में शामिल हुए थे। 50 लाख माने तो भी ये बात अतार्किक ही है। सैनिक अकेले नहीं होते, कोई राजा भी अकेला नहीं होता। सैनिक के पीछे उसका परिवार होता है, उसकी जनसंख्या भी जोड़िए। एक राजा के पास राज्य में प्रजा होती है, उसकी जनसंख्या भी जोड़िए। और सैनिक एक खास जाति के लोग ही बनते थे। जो शूद्र वर्ण में आते थे वो सेना में हिस्सा नहीं ले पाते थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था जो कि कर्ण को अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी होने के बावजूद उसका उपहास उड़ाया गया था। युद्ध क्रीड़ा में भाग लेने से पहले उसकी जाति पूछी गई थी। दुर्योधन के द्वारा अंग देश का राजा बनाने के बाद भी उसे सम्मान नहीं मिला। और एकलव्य का अंगूठा काट लेने की कहानी भी महाभारत ही कहती है। अब उन राजाओं से लेकर सैनिक, पुरोहित और उनके सेवक सबको कैसे गुणा किया जाए? हमारे यहाँ साइंस का बलात्कार तो साइंस ज्ञानी ही कर रहे हैं, जो 5000 साल पहले 250 करोड़ पूरे विश्व की आबादी बता रहे हैं। जितनी आबादी महाभारत के सैनिकों की ये लोग कर रहे हैं, उतनी आबादी तो 5000 साल पहले पूरे वर्ल्ड की ही नहीं थी। वैसे हम लोग कितना भी लॉजिक लगा कर दें, पर अपनी मैथोलॉजी को कवर करने के लिए इनके पास एक न एक ब्रह्मास्त्र जरूर होता है। उन कहानियों का ब्रह्मास्त्र वाकई में ब्रह्मास्त्र है, जिसके जरिए ये पुंगे इतिहासकार एक साथ 3 निशाने साध लेते हैं। पहला, एक इन योद्धाओं को संख्याओं का बड़ा चढ़ाकर व्याख्यान किया जाता है। उस पर कोई पूछे कि इतने सारे योद्धा का निपटारा तीर, तलवारों और भालों से कैसे संभव है, तो उनका इसी ब्रह्मास्त्र से निपटारा कर दिया जाता है। दूसरा, इस बात को बल दिया जाता है कि वर्तमान से ज्यादा आधुनिक और उन्नत तकनीक प्राचीन भारत में ही हमारे पूर्वजों के पास थी। तीसरा, जब पूछा जाता है कि अब वो उन्नत तकनीकी कहाँ गई, तब आसानी से वह कह दिया जाता है कि सारा प्राचीन आधुनिक विज्ञान ब्रह्मास्त्र का कोप था। है न वाकई में अस्त्र ब्रह्मास्त्र? वैसे ये लोग कहना क्या चाहते हैं कि केवल कौरव और पांडवों के रिश्तेदार ही परमाणु हथियारों की तकनीक जानते थे, जो उन्हीं के साथ युद्ध भूमि में समाप्त हो गया। उनके अलावा भारत भूमि पर एक भी विद्वान नहीं था। चलो मान भी लिया जाए कि ये विद्या केवल वही जानते थे, तो वो कैसे विद्वान थे कि सारा के सारे डायोग्राम, सारे मॉडल्स, ये अहम जानकारियां युद्ध के साथ लेकर गए और सब वहीं पर स्वाहा हो गए, जबकि सारे वेद पुराण बच गए। आगे एक और ब्रह्मास्त्र है, वेदों ग्रंथों को श्रुति के रूप में आगे बढ़ाया गया। अगर इन्हें श्रुति के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता था, तो उस आधुनिक विज्ञान को क्यों नहीं? क्या दिव्य दृष्टि रखने वाले उन महापुरुषों के ब्रह्मास्त्र यानी परमाणुओं की ताकत और उसकी अहमियत का पता नहीं था, जो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ जातिवाद और वर्णवादी ज्ञान को ही आगे बढ़ाया, शोषणवादी ज्ञान को ही आगे बढ़ाया? अगर ऐसा वास्तव में हुआ था, तो सभी को सोचना चाहिए कि भारत के पतन के जिम्मेदार कौन है। ऐसा करने से उनका मकसद क्या था? माफ कीजिए, अगर हमारे पास 1000 साल पहले भी परमाणु ऊर्जा और उसके इस्तेमाल का ज्ञान होता, तो कोई मुगल का बच्चा तीर तलवार से हम पर वार नहीं कर सकता था। फिरंगी हमारे आगे नतमस्तक होते नजर आते, हम सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध देश होते। यह कह देना बहुत आसान होता है। प्राचीन भारत में आज से आधुनिक युद्ध तकनीक और हथियार थे, लेकिन हकीकत में ये सब बनाने की तकनीक आज भी हम विदेशों से उधार लेते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान अगर परमाणु बम चलाया गया होता, तो उस समय कोई भी बच नहीं पाता।
यहाँ तक कि 5 पांडव भी नहीं बच पाते और स्वयं कृष्ण भी नहीं, और कोई वेद पुराण लिखने वाला ऋषि मुनि भी नहीं। कोई अगर कहे कि उनके पास अलौकिक शक्ति थी जिससे वो बच गए, तो फिर इतिहास में अलौकिक शक्तियों की कोई जगह ही नहीं होती। हमारे कथित इतिहासकारों के साथ एक बड़ी समस्या तो ये रही कि वो बहुत दिनों तक तो इस बारे में निर्णय ही नहीं ले सके कि महाभारत को किस काल में रखा जाए। विष्णु पुराण के अनुसार ये युद्ध 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध के इतिहास के अनुसार श्री दत्त इस युद्ध को 1250 ईसा पूर्व बताया हुआ है। फिर वो युगों मूल मंत्रों में भी ले गए। तब फिर विज्ञान ने कहा कि 10,000 साल पहले तक तो मनुष्य को खेती बाड़ी का ज्ञान ही नहीं था। फिर नजदीक लाने की कोशिश कर रही। फिर खुदाई में हड़प्पा सभ्यता ने सर उठा लिया। ये देखकर उन्होंने 5000 साल पहले का उन्होंने फिट कर दिया। अब जाकर भारत की धार्मिक परंपरा इसे 5000 साल से कुछ पहले होना मानते हैं। ये तो इतिहासकारों का हाल है। अगर महाभारत के भीतरी किस्से देखें, ऐसी ऐसी गप्पे हाकी गई है कि जिसे पढ़कर कोई भी थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति इसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहने की भूल न करेगा। महाभारत के लगभग सभी पात्रों का चेहरा बिल्कुल ही अप्राकृतिक बताया गया है। महाभारत के एक पात्र है द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों की गुरु की भूमिका निभाते हैं, जिनके जन्म का वर्णन इस कथाकथित इतिहास ग्रंथ में लिखा गया है कि ग्रीपाची राक्षसी को नग्न अवस्था में देखकर भरद्वाज ऋषि का वीर्यपात हो गया, जिसे उन्होंने एक द्रोण में रख लिया, मतलब कोई पात्र में रख दिया, जिसकी वजह से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। ऋषि विपांडक एक बार नदी में नहा रहे थे, तभी उर्वशी को देखकर उनका भी वीर्यपात हुआ। नदी के उस वीर्य मिश्रित पानी को मृगी यानी एक फीमेल हिरन ने पी लिया। फिर उसने एक मानव शिशु को जन्म दिया, यही श्रृंग ऋषि कहलाए। ऋषि मुनि जब तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सभी इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। महाभारत उन सभी को गुप्त रोगी बता रही है। उन्हें अपने मन पर काबू ही नहीं था। किसी भी अप्सरा को देखते ही उनका वीर्य संकलन हो जाता था। उन्हें अतिशीघ्र पतन जैसी अनेकों बीमारी थी। भीष्म जो गंगा पुत्र बताए जाते हैं, गंगा एक नदी है, वो भी बच्चे पैदा करती है। दुर्योधन और उनके 99 भाई घड़े से पैदा होते हैं। जल रही आग में दृष्टभुम्नु और द्रौपदी पैदा होते हैं। ऐसे ही न जाने अप्राकृतिक बातें महाभारत में लिखी गई हैं। असल में जब पृथ्वी से 13 लाख बड़ा सूर्य धरती पर आकर किसी महिला लेडीज को प्रेग्नेंट कर सकता है और उससे कर्ण नामक योद्धा जन्म ले सकता है, तो कितना ही फेक हो, लिमिट हो, बार ही हो चुकी है। इससे एक ब्रह्मास्त्र और है, मिलावट। जब इतिहास नहीं लिखा जाता है तब मिलावट करनी पड़ती है, तब मिलावट स्वाभाविक है। अगर हमारी आदत हर बात को आस्था से जोड़कर देखने की हो, हर बात को बड़ा चढ़ाकर बताने की हो, तो मिलावट तो होगी ही। और सबसे ज़्यादा कथावाचक पुरोहितों के हाथे हुई है। यहाँ विदेशियों को दोष देने में कोई लाभ नहीं। अगर ये इतिहास था तो इतिहासकारों ने क्या कथावाचकों को मटेरियल बनने ही क्यों दिया। यदि भारत के इतिहास का दुर्भाग्य रहा है, हमारे यहाँ कथावाचक इतिहासकार, अगर उनकी आस्था दारा सिंह के साथ होती और वो 500 साल पहले पैदा हुए होते, तो उनमें भी 500 हाथियों का बल बता दिया गया होता। अगर उनकी आस्था मिल्खा सिंह में होती और वो 500 साल पहले पैदा हुए होते, तो वो भी हवा में उड़ रहे होते, बता दिया होता। जिन्हें अलौकिक शक्तियाँ कहा जाता है, जब इतिहास लिखा जाता है तब इतिहास में दिव्य शक्ति की कोई जगह नहीं होती। इतिहास अपने निशाने छोड़ता है। बड़े बड़े राजाओं की इतनी बड़ी बड़ी वंशावली, बड़े बड़े महल, किले आज भी मौजूद है। चक्रवर्ती सम्राट शिलालेख, मीनार, न जाने क्या क्या बनवाते हैं। उनके लिए, अगली पीढ़ी के लिए कायदे कानून कुछ जरूर लिखवाते हैं, क्योंकि यह हमारा इंसानी गुण है और हम ये गुण आदि मानव काल से चला आ रहा है। अगर भविष्य में कुछ परिणाम महाभारत के मिल भी जाए, तो यकीनन वो इन कहानियों से बिल्कुल अलग होंगी। सदियों से उन्होंने ये कथाएं सुना कर लोगों को बरगलाकर इन्हीं कहानियों के
जरिए जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच के बीज बोए। अब इन्हें ये भी डर सता रहा है कि उनकी पोल खुल गई तो उनकी अलौकिक कहानियों पर खड़े इनके श्रेष्ठता के महल बढ़ कर गिर जाएं, वरना साइंस में काम करने वाले व्यक्ति या बड़े बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति के पास इतना दिमाग नहीं होगा। असल में उन्हें मूर्ख कहना ही हमारी मूर्खता है। ये बहुत होशियार लोग हैं। ये लोग झूठ को इतना दोहराते हैं कि वो लोग चस्प लगने लगता है। ये सामर्थ्य आप लोगों में होना चाहिए कि किसी बात को आप किस लिए मान रहे हैं। क्या विज्ञान की फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति या कोई बड़े पद पर विराजमान व्यक्ति दोहरा रहा था, या वो बात आपके तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है? एक बार फिर सोचिए, क्या कोई संसार का रचयिता स्वयं धर्म स्थापना हेतु अवतार धारण करता है और युद्ध भूमि में सारथी की भूमिका निभाता है और हजारों करोड़ों लोगों के मरने के बाद भी धर्म स्थापित नहीं हो पाता है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।